Hello guys, welcome to Physics Simplified by Atul Tandon, and this is Atul Tandon signing in for the same channel, and I'm your very own educator and motivator. So बच्चा, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो फिजिक्स का एक बहुत बड़ा बेस फॉर्म करते हैं, जिनको जनरली टीचर्स भी और बच्चे भी निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम जेई मेन, जेई एडवांस और नीट जैसे बड़े एग्जाम्स की बात करते हैं, सो इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्ट तो नहीं आता, लेकिन इनका यूसेज जो है दूसरे क्वेश्चंस में बहुत ब्यूटीफुली किया जाता है। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में, हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, और हम बात करेंगे कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं जो रिजल्ट आता है उसे, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रोल होता है। राइट, तो अल्टीमेटली हमें अपना आंसर एक पर्टिकुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं कर रहे हैं अभी तक, तो ऐसा मत कीजिए, बिकॉज लेट द कंटेंट रीच टू every single student who is in need of this content right now. So please guys, watch the video till the end so that you guys are entirely clear about this topic. Okay, so let us start this topic without wasting time. Okay, so this is the board, and let me write down first of all order of magnitude. Order of मैग्नीट्यूड। बेटा, इस टॉपिक से हमारे को एक अंदाजा सा मिल जाता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। इट गिव्स अस एन आइडिया दैट हाउ बिग और स्मॉल अ फिजिकल क्वांटिटी इज। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई बेटा? इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल अ फिजिकल quantity is. It tells us how big or small a physical quantity is. कैसे लिखेंगे हम? To write, अगर हमने किसी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना तो कैसे लिखना है? एक्सप्रेस n इक्वल टू स्मॉल n इंटू 10 की पावर x। 10 की पावर में बताती है कितनी बड़ी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर 10 की पावर 2 हो तो उसकी वैल्यू 100 है, 3 हो तो 1000 है, 4 हो तो कितनी है? 10,000 है, 5 1 लाख, 6 1 मिलियन। ओके, सो ये जो यहाँ पे n है, ये n की वैल्यू यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करती है। इसकी वैल्यू जो है 0.5 से छोटी होनी चाहिए, और सॉरी 0.5 से बड़ी होनी चाहिए, और 5 से क्या होनी चाहिए? छोटी, या उसके बराबर भी हो सकती है। अगर ऐसे मैं इस फॉर्म में किसी नंबर को, किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को लिख देता हूं बच्चे, तो ये जो x होता है उस सिचुएशन में, ये x होता है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब आइडिया मिल रहा है हमें कि ये फिजिकल क्वांटिटी कितनी बड़ी है। राइट, तो जैसे मैं लिखता हूं कि मेरे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो इसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों बेटा? 3 जो है वो मेरे पास ऑलरेडी n है, इंटू 10 की सम पावर लिखी है मैंने, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा ये 0.5 और 5 के बीच में ही है, तो 8 क्या है इसका? बोलो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। जैसे मैं एक एस्ट्रोनॉमिकल लिखूं, हमने कल किया था 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11, ये होती है वैल्यू ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और अब देखिए, इसके अंदर भी क्या मुझे इस नंबर को चेंज करने की जरूरत है? नहीं है, तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा इसका बेटा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आप बोलोगे सर अगर डायरेक्टली मिल ही रहा है तो करने की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है? जरूरत यहां पड़ती, ध्यान दीजिए, अगर आप लिखते हो वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर जो आपने पढ़ी थी 9.467 इंटू 10 की पावर 15, आपको लगे कि 10 की पावर 15 के हिसाब से इसकी वैल्यू को आप असेस करें, तो ये गलत है, क्योंकि यहां पे जो ये नंबर यहां लिखा है स्मॉल n, ये 5 से बड़ा है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको लिखना पड़ेगा इसको 0.9
4 6 7 इंटू 10 की पावर 16। एक इसको डेसिमल को यहां ले गया तो यहां पे एक पावर बढ़ जाएगी बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 16 है। तो कोई भी नंबर लिखते हुए आपको क्या ध्यान रखना है बच्चे, कि आपको इस n को 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा या उसके इक्वल लिखना है, तो आप उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। वैसे तो आप साथ साथ में नोट्स बनाया करो, ठीक है। चलिए गाइस, तो अब मैं लेट मी टेक सम क्वेश्चंस ऑफ दिस। Are you guys able to see the questions? Let me just check. थोड़ा बड़ा कर दो उसको ना। चलिए, I think now it is visible. Yes, it is visible now. थोड़ा सा इसको इधर भी करना पड़ेगा हल्का सा। ओके जी, मैं एक एक क्वेश्चन करता जाऊंगा, उसको फिर मिटाता जाऊंगा बेटा, है ना। देखिए कैसे हमने इसको समझना है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2571000, 1 2 3 4। अब इसको जब लिखेंगे हम लोग बेटा, तो 10 की पावर्स में लिखना है इसको। अभी तक हम लोग बड़े बेफिक्र से होकर के इसको 10 की पावर्स में लिखते आए हैं। जैसे कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूं, रुको, आई एम नॉट विजिबल, तो लेट मी जस्ट डू इट लाइक दिस लिटिल। यस, नाउ आई एम विजिबल। इसको बेटा मैं लिख सकता हूं 2571 इंटू 10 की पावर 4। क्या ये सही है? नहीं, ये बेटा हो गया मेरे पास गलत। क्यों? क्योंकि जो मैंने n यहां पे लिखा है स्मॉल n, ये मैंने लिखा 2571, पर अगर मैं इसको लिखूं 2.571, मैंने 3 और पावर ले ली एडिशनल, यहां पे 10 की पावर क्या बन गया बोलो, 7। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिकॉज यहां पे ये चीज क्या है, ये n है, और ये n 0.5 से बड़ा है और 5 से क्या है बच्चे, छोटा है। दिख रहा है आप लोगों को? समझ में आ गई बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, तो ये मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। सारे नहीं करने मैंने, कुछ आपने भी करने हैं। इस पे आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको लिख सकता हूं मैं 521 इंटू 10 की पावर -8। वैसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो लेकिन इसको हमने कैसे लिखना है अभी, हाउ वी आर सपोज टू राइट डाउन दिस। देखिए बेटा, इसको लिखूंगा मैं, अगर मैं यहां से इसको लिखूं 0.521, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, बताइए मुझे। पावर्स यहां पे कम हो जाएगी ना, बिकॉज मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -5। तो अब मुझे बताइए, क्या यहाँ पे जो n आया मेरे पास, ये 0.5 से बड़ा आया और 5 से क्या है बच्चे, छोटा आया। तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। इसका कितना है, 7 है, राइट। इतना छोटा है, 10 की पावर -5 मतलब 0.00, ये 1 का 1 लाख पार्ट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया 7 को हम लोग कैसे लिखेंगे। 7 को मैं यही देता हूं, छोटी सी चीज है। देखिए 7 को मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 10 की पावर 0, पर ये तो मेरे पास क्या आया बोलो, ये तो मेरे पास आया 5 से बड़ा। तो क्या लिखूं इसको बेटा, 0.7 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि अब ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है n की। 49 की बात करूं, 4.9 इंटू 10 की पावर 1, बोलो, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, छोटा है 5 से। 52 की बात करूं तो 5.2 इंटू 10 की पावर 1, क्या ये करेक्ट होगा? नहीं होगा बच्चे। क्यों करेक्ट नहीं होगा? क्योंकि 5.2 नहीं चाहिए मुझे छोटा चाहिए 5 से। तो क्या बना बोलो, ये 0.52 इंटू 10 की पावर 2। अब ये क्या बना बोलो, ये सही बना। ये तरीका है हमारे पास किसी भी नंबर का या फिजिकल क्वांटिटी की गिवन वैल्यू का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने का। अब ये 3-4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं, यदि आप कहें तो एक करवा भी देता हूं। चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें 5 की बात हो रही है,
8th क्वेश्चन की बात करता हूं। ये है बेटा 0.05, इसको मैं लिख सकता हूं 0.5 इंटू 10 की पावर -1। बोलो चलेगा ना, एक ही बात है, 1/10 हो जाएगा, ये फिर 0.05 बन जाएगा। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये जो n मैंने तोड़ना होता है ये 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। तो क्या लिखूं इसको मैं 5 इंटू 10 की पावर -2। अब ये सही है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया बोलो, ये आया -2। ठीक है जी। और एक ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये दो मैंने आपको करवा दिया ऑलरेडी, है ना, अभी थोड़ी देर पहले करवाए थे जब मैं आपको बता रहा था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और 1 लाइट ईयर का बता चुका हूं। अब ये 13 देखते हैं, राइट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड्स इन अ डे। एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं? 86,400। These many seconds are there in a day's time. This is question number 13, right? अब इसको कैसे लिखूं मैं? इसको लिख सकता हूं मैं 86.4 इंटू 10 की पावर 3, पर क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। इसको लिख सकता हूं मैं 8.64 इंटू 10 की पावर 4, क्या ये सही है? ये भी गलत है, बिकॉज मुझे ये जो नंबर है यहाँ पे इसको 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा दिखाना है। तो इसको लिख सकता हूं बेटा मैं 0.864 इंटू 10 की पावर 5। अब ये सही है, क्योंकि अब मैंने इस n को 0.5 से बड़ा कर दिया और 5 से छोटा कर दिया। इससे ऊपर जाने की इस टॉपिक में जरूरत नहीं है बेटा। सो आई होप यू गाइस आर क्लियर विद द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एंड नाउ आई थिंक आई कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाम ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसका मतलब है इसकी सिग्निफिकेंस बहुत है, राइट? तो इस वाले को आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिफोर आई रब इट। ओके गाइस, तो our next topic is significant figures, very very significant topic, significant figures। देखिए बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स नाम ही बता रहा है कि भाई वो डिजिट्स जो सिग्निफिकेंस रखती हो, फालतू की कोई नहीं, जिनकी सिग्निफिकेंस हो, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो किसी भी, जैसे मान लीजिए अपने पास ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, मैंने इसकी कुछ लेंथ का मेजरमेंट कर लिया, इसकी लेंथ मैंने मेजर करी किसी इंस्ट्रूमेंट से, और वो लेंथ आई मेरे पास मान लीजिए 11 या 12.4 मिलीमीटर। कितनी आई बच्चे? वही 12.4 मिलीमीटर इसकी लेंथ आई। कैसे? देखो, जैसे मैंने नॉर्मल एक अपने पास स्केल ले ली है, ठीक है, ये इसका मान लो 0 है पॉइंटर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना? तो ये आ गया 10 मिलीमीटर, ये आ गया अपना, सॉरी, ये आ गया 5 मिलीमीटर, ये आ गया 5 मिलीमीटर, ये आ गया 10 मिलीमीटर, ये आ गया 15 मिलीमीटर, ठीक है ना? इस तरफ को मेरी स्केल किसमें चल रही है? मिलीमीटर में मेरी स्केल चल रही है। अब देखिए मेरा जो वैल्यू आ रहा है, वो वैल्यू कहां आ रहा है? वो आ रहा है मेरे पास वैल्यू अपना 12.4। तो ये है 10 11 12, वो यहां कहीं आ रहा है वैल्यू 12.4। 12 कंफर्म है हम लोग, और ये यहां कहीं वैल्यू आ रहा है। 12 से थोड़ा बड़ा है और थोड़ा छोटा है 13 से, कहीं बीच में इन दोनों के वैल्यू निकल के आ रहा है। अब मैं इसको क्या बोल दूंगा? मैंने 12.4 बोल दिया मान लो 1 मिनट के लिए, तो मैं इस 12 के लिए तो बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट हूं। आई एम 100% कॉन्फिडेंट अबाउट दिस 12 कि ये तो एक्यूरेट है। और एक डिजिट मेरे पास ये क्या है बेटा? ये है डाउटफुल, राइट? ये एक्यूरेट है, इसके लिए हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, और इसके लिए हम लोग क्या हैं? अनसर्टेन हैं, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, राइट? तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होती हैं या फिगर्स जो होती हैं, वो किसी नंबर में वो फिगर्स होती हैं जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट हैं, प्लस एक और जिसके बारे में हम लोग डाउटफुल हैं।
हो सकता है कि ये 12.47 हो, राइट। तो अब हम लोग 4 के बारे में डाउटफुल है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बन जाएगी बोलो, एक्यूरेट की बात करें प्लस 1 क्या बोलो बेटा, जो कि डाउटफुल है। जो एक्यूरेट है वो ठीक है, यहां पे 2 एक्यूरेट है और एक डाउटफुल है, तो कितनी है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें है मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि जितनी एक्यूरेट है हमारे पास, कॉन्फिडेंटली पता है हम लोगों को, वो तो हमने लिखनी ही है, प्लस एक जो अनसर्टेन है हमने वो भी लिखनी है। अब जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पे, और इसको बेटा आप लोग चाहो तो एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या वीडियो आप पॉज कर सकते हैं तब भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए मेरे को एक क्वेश्चन आता है कि मुझे 5.0 किलोमीटर को लिखना है, ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस दे दिए जाए मुझे। ऑप्शन नंबर 1 है कि इट इज 5000 मीटर। ऑप्शन नंबर बी है इट इज 5 into 10 to the power 3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी है 5.0 into 10 to the power 3 मीटर। ऑप्शन नंबर डी है 50 into 10 to the power 2 मीटर। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या बात हुई, 5 किलोमीटर है, ये 5000 मीटर भी वही होता है, ये भी तो 5000 मीटर ही है, ये भी 5000 मीटर ही है, और ये भी कितना है बोलो, 50 into 10 to the power 2 भी कितना है, इट इज ऑल्सो 5000 मीटर्स। तो आपको तो इनमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है ना, लेकिन इसमें एक बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें एक बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। इनमें ये वाला आंसर भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये आंसर हमारा सही है। अब जब हम फाइनली अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को, सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए अपने जेईई नीट के एग्जाम्स में लिखते हैं, तो हम फंस जाते हैं वहां पे कि यार कौन सा आंसर सही लिखे, है ना, क्योंकि सभी सही लग रहे हैं, राइट। तो ये आंसर क्यों आया, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल कि व्हाई दिस आंसर इज करेक्ट। ऑलराइट गाइस, तो कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देयर इज सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उन रूल्स को हम लोग 1 by 1 अंडरस्टैंड करने की यहां पे कोशिश करेंगे बेटा। तो उसके लिए मैं एक फाइल ले लेता हूं यहां से, इसको पहले पूरा ही प्ले कर देते हैं। लेट मी टेक अ फाइल। आपको विजिबल है ये वैल्यूज? आई थिंक दे आर विजिबल। ओके जी, रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर ये कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मैं लिख रहा हूं यहां पे इसको कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे पॉइंट्स के साथ हो चाहे बिना पॉइंट्स के हो, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी बेटा, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट। उनमें ऐसी इनसिग्निफिकेंस की कोई बात नहीं है। अब देखिए जो ये 7384 है मेरे पास, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बोलो? 4। जो ये मेरे पास 2.9476 है, इसमें कितनी है बोलो? 5। जो 247 है, इसमें कितनी है बोलो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3। और जो 1.235 है, इसमें कितनी है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें बड़े क्लियरली समझ में आ रही बात, क्योंकि मैंने रूल क्या बोला कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रूल है बेटा हमारे पास, ट्रैप्ड जीरोस।
ट्रैप्ड जीरोस कह रहे हैं हम लोग यहां पे, या जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स स्लैश zeros between two significant digits are significant। ट्रैप्ड जीरो की बात की जा रही है, जो ऐसी जीरो जो कि दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में फंसी हुई है, वो भी सिग्निफिकेंट होगी। बहती गंगा में उसने भी हाथ धो लिए, है ना। तो अब यहां देखिए हम इसके अंदर की हमारे पास कौन कौन सी सिग्निफिकेंट बन रही है, कौन सी नहीं बन रही है। देखिए ये 700.07, क्या 7 सिग्निफिकेंट है? यस। क्या ये 7 भी सिग्निफिकेंट है? यस। इसके बीच में जो भी ट्रैप्ड है वो भी क्या हो जाएगी? सिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ गया बोलो? इसमें है 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स फिगर्स। 6.07 कितनी आई बोलो? इसमें आ गई 3। 2.005 कितनी आ गई इसमें बोलो? इसमें आ गई 4 सिग्निफिकेंट। 20.5 इसमें कितनी आ गई बोलो? इसमें आ गई 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बेटा। तो कहने का मतलब ये हो गया बेटा हमारे पास कि जो जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ट्रैप हो जाएंगी, या कह लीजिए कि जो जीरोस दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में ट्रैप हो जाएंगी, वो भी क्या हो जाएंगी? वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। मतलब उनको हमें लिखना है, कंसीडर करना है, ठीक है ना। अगला हमारे पास इसमें है बेटा, ये है लीडिंग जीरोस। ये क्या है? लीडिंग जीरोस स्लैश इनिशियल जीरोस आर नेवर significant। लीडिंग जीरोस स्लैश इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब यहां देखिए, अगर हम लोग इस पहले क्वेश्चन में देखें 0.009 की मैं अगर बात करूं बच्चे आपके साथ, तो यहां पे ये जीरो, ये वाली जीरो और ये जीरो, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहां पे इसमें कितनी सिर्फ है बोलो? एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है बोलो? इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि जीरो इनसिग्निफिकेंट हो गया। और यहां देखें हम लोग, इसमें ये तो हो गए इनसिग्निफिकेंट, और ये है ये 3 मेरे पास बोलो क्या? सिग्निफिकेंट। तो 3 इसमें सिग्निफिकेंट 0.0205 में, और 0.0045 में कितनी आएंगी सिग्निफिकेंट बोलो? इसमें आएंगी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब लीडिंग जीरोस या इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। अच्छा जी, जो जीरोस, चौथा रूल आते हैं हम लोग, जो जीरोस डेसिमल प्लेस के बाद में आएगी और एंड में आएगी, ध्यान सुनो मेरी बात को, जो जीरोस डेसिमल प्लेस के बाद में आएगी और एंड में आएगी, ऑल ऑफ देम आर सिग्निफिकेंट जीरोस। तो क्या रूल बना हमारे पास? जीरोस इन द एंड, जिसको हम ट्रेलिंग जीरो भी बोलते हैं, आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। जीरोस इन द एंड, जिसको ट्रेलिंग जीरोस बोलते हैं, या आफ्टर डेसिमल पॉइंट में के जो आती है वो सिग्निफिकेंट होती है। अब यहां देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आ गई। 7.150 ये जीरो जो है डेसिमल के बाद में है और एंड में है, तो ये सिग्निफिकेंट होगी कि नहीं होगी बोलो? यस। इसका आंसर कितना आया बोलो? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 2.00 कितनी आई बोलो? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ठीक है, ये तो एंड जीरो है 2.00 में, ये तो सिग्निफिकेंट है, इस जीरो आ गया। बेटा ये वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट होगी, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट और जो जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसी हुई है वो भी क्या होगी बोलो? सिग्निफिकेंट होगी। मैंने पहले लिखा है यहां पे कि जीरो
trapped zeros or zero between two non-zero digits or zeros between two significant digits are also significant. So ये 2.00 क्या होगा बोलो ऑटोमेटिकली, ये हो गया हमारे पास सिग्निफिकेंट। तो 3 आ गई। अब देखो 0.007120, अब इसमें ये 4 ही सिग्निफिकेंट होंगी क्योंकि लीडिंग जीरोस हैं, ये नहीं होगी, तो इसमें क्या आंसर आया मेरे पास, 4 आंसर आ गया। 0.03020, अब ये इंटरेस्टिंग है, सोचिए जरा इस बारे में, कितनी होनी चाहिए इसमें, 0.03020। तो बेटा जी इसके अंदर हम देखें तो ये बन जाएंगे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। वाई 4 बताइए, क्योंकि लीडिंग जीरो इनसिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट, और ये भी सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, इनके बीच में ट्रैप्ड जीरो भी क्या हो जाएगी बेटा, दैट विल आल्सो बिकम सिग्निफिकेंट। 20.00, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट और बाकी जीरोस 2 सिग्निफिकेंट के बीच में फंसी हुई हैं, तो सिग्निफिकेंट। नाउ दिस बिकम्स इंटरेस्टिंग। 131.000, it has got 3 significant figures. Why? Because ये ट्रेलिंग जीरो तो है बट ये डेसिमल के बाद नहीं है, इसलिए इसमें कितनी आई, सिर्फ 131 ही इसमें सिग्निफिकेंट बनी। अब इसमें आते हैं 1310.00, ये क्या बनी, सिग्निफिकेंट, तो इनके बीच में, और ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट, तो इनके बीच में फंसी भी सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस क्वेश्चन। अगले पे आए 0.1020, ये अपने पास लीडिंग जीरो है, इनसिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो है, सिग्निफिकेंट, और उनके बीच की ट्रैप्ड जीरो भी सिग्निफिकेंट, तो कितनी आएगी, इसमें आएगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। This is how we actually check this out. Let me see if the board is coming out to be clear on the screen or not. I think it is coming out to be clear. Okay. अगले रूल पे आते हैं बेटा, रूल नंबर 5 पे, जगह बची नहीं इसलिए इसको मैं यहां लिखता हूं, 5th रूल को। रूल नंबर 5, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। अभी पढ़ा था हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड थोड़ी देर पहले। अब यहां देखिए हम लोग, ये है 2.1 into 10 की पावर 3, तो ये हो गया इनसिग्निफिकेंट, तो कितनी बनी इसकी डिजिट बोलो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगला है मेरे पास 2.010 into 10 की पावर 6, राइट, तो बोलो क्या बना ये तो मेरे पास इनसिग्निफिकेंट हो गया। ये 2.010 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ट्रैप्ड भी सिग्निफिकेंट हो गई, तो इसमें कितनी आ गई बोलो, इसमें आ गई 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 1700, इसमें 2 दिखाई दे रही है मुझे फिगर सिग्निफिकेंट, 00 इनसिग्निफिकेंट है, इसको लिख सकता हूं मैं 17 into 10 की पावर 2 ऑल्सो। देखो आपके सामने, अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो भी कितनी रही इसमें सिग्निफिकेंट, 2 ही रही, 17 सिग्निफिकेंट है, ये हो गया इनसिग्निफिकेंट। इसको लिख सकता हूं मैं 1.7 into 10 की पावर 3, अब भी कितनी रही इसमें सिग्निफिकेंट बोलो, 2 ही रही, बिकॉज़ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी इनसिग्निफिकेंट, राइट। तो ये अपने पास रूल नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब मैं रूल नंबर 6 पे आता हूं बेटा। रूल नंबर 6 में आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ पे यूनिट्स चेंज कर रहा हूं, यूनिट्स चेंज कर रहा हूं ना, तो यूनिट्स चेंज करने पे कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती। ऑन चेंजिंग द यूनिट्स द सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज। नो चेंज in significant figures on changing unit। अब देखिए मैं 1.5 मीटर को लिख रहा हूं 150 सेंटीमीटर, चलेगा, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो 1.5 मीटर को लिखा, और 1.5 में कितनी है, 2 है ना, और 150 में कितनी है, इसमें भी यही 2 सिग्निफिकेंट है, कितनी रही, 2 ही रही। अब मैं लिखता हूं 5.0 किलोमीटर को, आगे अपना वही क्वेश्चन, 5.0 किलोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिखता हूं अगर 5000 मीटर
तो ये लिखना हो गया गलत। क्यों बोलो, यही बताता हूं। इसको लिखता हूं मैं 0.5 इंटू 10 की पावर 4 मीटर, ये भी गलत हो गया, ये भी हो गया गलत। इसको लिख सकता हूं मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से 5.0 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, ये सही हो गया। कैसे? 5.0 में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कैसे बेटा पता है मुझे, मैं इक्वल टू लिखा है यहाँ पे आगे, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। 5.0 किलोमीटर में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक 5 है, एक 0 है। 0 ट्रेलिंग है इसलिए आफ्टर डेसिमल है, और ट्रेलिंग है इसलिए सिग्निफिकेंट होगी। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आई बोलो, 2 आई ना। और 5000 मीटर लिखता हूं तो इसमें कितनी आई, सिर्फ 1 आई ना। और अगर मैं 0.5 इंटू 10 की पावर 4 लिखता हूं तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो इनसिग्निफिकेंट होता है, और 0.5 में ये 0 लीडिंग है तो सिर्फ 5 बच गया, इसमें कितनी आई, 1 आई ना। लेकिन 5.0 इंटू 10 टू द पावर 3 में ये 0 ट्रेलिंग 0 है, डेसिमल के बाद है, सिग्निफिकेंट है, तो ये 5.0 में कितनी आ गई, 2 आ गई। तो जब मैं सिस्टम अपना यूनिट चेंज करता हूं तो मुझे सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन था कि 5.0 किलोमीटर को आप क्या क्या लिख सकते हो, तो इट इज लाइक 5000 मीटर, it is like 550 into 10 to the power 2 meter, it was like 0.5 into 10 to the power 3 meter, sorry 4 rather, or it was like 5.0 into 10 to the power 3 meter। तो हमारा ये आंसर गलत, क्योंकि इसमें एक ही सिग्निफिकेंट, ये आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट, गलत। ये आंसर में कितनी, एक ही सिग्निफिकेंट, गलत। ये आंसर में 2 सिग्निफिकेंट, तो ये हो गया सही। तो ये तरीका होता है हमारे पास फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने का। अब रूल नंबर 7 है मेरे पास कि प्योर नंबर्स स्लैश कॉन्स्टेंट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब स्पीड ऑफ लाइट है, हम लोगों को मालूम है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज व्हाट टेल मी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ लाइट जो है बच्चे वो नोन है, हमें पता है पहले से, तो सब सिग्निफिकेंट है इसमें, राइट। अब एड्रेस नंबर है, बोला सीधा हुआ एड्रेस नंबर, बताया नहीं कितनी वैल्यू है, ठीक है 6.023 10 टू द पावर 23 होती है वैसे, है ना। लेकिन ये जो एवोगैड्रोस नंबर है ये कांस्टेंट है, प्योर नंबर है, मालूम है हमें क्या है इसकी वैल्यू। तो इसमें भी कितनी डिजिट्स है बोलो, सिग्निफिकेंट, इनफाइनाइट है। पाई जैसे फॉर एग्जांपल, वो भी उसमें भी कितनी है बोलो, उसमें भी हमारे पास कितनी है बच्चे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मान लो मुझे बोला जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का, जैसे वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर जो है 1.33 है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, पता है, मेजर्ड वैल्यू है, एकदम क्लियर है, तो उसकी भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी बेटा, that will also have the infinite significant figures। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम एक बारी थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं बेटा। सारी की सारी नॉन जीरो डिजिट्स जो होती हैं दे आर सिग्निफिकेंट, ऑलराइट। कोई भी जीरो जो है वो दो नॉन जीरो के बीच में ट्रैप हो जाए, या वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में ट्रैप हो जाए, दैट जीरो ऑल्सो बिकम्स सिग्निफिकेंट। अगली बात पे आते हैं, अगर अपने पास कोई ट्रेलिंग जीरो है आफ्टर डेसिमल, कि जैसे 32.50 लिख दिया मैंने, तो इसमें चारों की चारों सिग्निफिकेंट है। और अगर ट्रेलिंग जीरो है विदाउट डेसिमल 3100 लिखे अगर हम लोग, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगी बेटा। और अगर लीडिंग जीरोस हैं तो लीडिंग जीरोस हमेशा इनसिग्निफिकेंट होती हैं, 0 0 3 1 2 तीन ही हुई इसमें सिग्निफिकेंट, बिकॉज 0 0 को मतलब नहीं है यहाँ पे। अगर 0.0312 होता तब भी इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट बनती, बिकॉज ये लीडिंग जीरोस हमारे पास क्या होते हैं बेटा, इनसिग्निफिकेंट होते हैं, राइट। और अगली मेरे पास कहानी यहां पे आई थी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमेशा इनसिग्निफिकेंट होता है। और अगली बात थी कि अगर मैं यूनिट्स को चेंज करूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो इस तरह चेंज करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए। और अगला 7th रूल था कि प्योर नंबर्स या जो कांस्टेंट्स होते हैं उनकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं बच्चे, वो होती हैं इनफाइनाइट, बिकॉज दे आर वेल नोन टू अस, राइट। तो
this was the basic idea about the rules of significant figures. Let's take a small test now. Let me rub it first. चलिए, दिस इज अ स्मॉल टेस्ट. आपको ये बताना है किसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. हर एक से पहले मैं आपको 10 सेकेंड्स दूंगा. 5 to 7 अपना आंसर सोच लीजिए. मैं बता रहा हूं आपको आंसर क्या है. 5 to 7 में है हमारे पास कितनी बेटा बोलो? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके जी. 3.120 है ये. 3.120 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है ऐसे बोलो? इसमें आएगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज ये ट्रेलिंग जीरो है एंड दिस इज आफ्टर द डेसिमल. 4.0040 सारे रूल आ रहे हैं इसके अंदर. पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट. ले लिया मैंने. 4.0040 क्या ये सिग्निफिकेंट होगी? बिल्कुल. क्या ये भी सिग्निफिकेंट है? यस. तो दो सिग्निफिकेंट्स के बीच में फंसी हुई जीरोस वो भी सारी क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट ही होती हैं. तो बन गया 1 2 3 4 5. कितनी है इसमें बोलो? इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसकी बात करें, ये ट्रेलिंग जीरो है, आफ्टर डेसिमल है, सिग्निफिकेंट हुई. बाकी सारी बीच की जीरोस भी क्या हो जाएगी? सिग्निफिकेंट हो जाएगी. तो कितनी है इसमें बोलो? इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स. बड़ा आसान. 2100 कितनी आई बोलो? इसमें आई 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्यों बेटा? बिकॉज ये 00 जो है आफ्टर डेसिमल नहीं है, ट्रेलिंग है लेकिन आफ्टर डेसिमल नहीं है. ठीक है ना? तो 2 बनी. और 0.007 में देखें अगर आप लोग, जेम्स बॉन्ड का नंबर 007. ठीक है, तो इसमें ये लीडिंग जीरोस है सारी की सारी. तो इसमें क्या बना? 1 सिग्निफिकेंट फिगर. 3.70 में देखें आप लोग, सोच लीजिए कितनी होंगी? 1 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी. जस्ट गिव मी द आंसर राइट नाउ. इट विल बी, बोलो, सोचा? इट विल बी 3 significant figures because this is the trailing zero and this is after the decimal point. So the test is solved. You guys can take a screenshot of this also and let me move on to the rounding of rules. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. इसको साइड ही कर देता हूं ना, थोड़ा बड़ा लिखते हैं यहाँ पे. राउंड ऑफ रूल्स की अपने पास रिजल्ट आया, उसको आपने राउंड ऑफ कैसे करना है? राउंड ऑफ रूल्स. देखिए, राउंड ऑफ आप इससे पहले भी करते आए हैं, ऐसा नहीं कि आपने राउंड ऑफ नहीं किया है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक बड़ा तुक्के वाला राउंड ऑफ किया है. बस सिंपल सिंपल सी बातें जी. 5 से बड़ा हुआ तो जी 1 बढ़ा देंगे, 5 से छोटा हुआ जी जो है वही रहने देंगे. ठीक है, 5 है तो सोचा नहीं क्या करना है ना? तो वो हम यहाँ पे सारी कहानियां राउंडिंग ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं बेटा. देखिए, अपने पास सवाल है कि राउंड ऑफ टू, अब कितने में भी राउंड कर सकते हैं इसको ना. राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 2 SFs. पहला क्वेश्चन है 3.42, अगला है 3.72, अगला है 7.36 और अगला है 7.47. बड़ा सिंपल रूल है जी. 2 डिजिट चाहिए मुझे, तो ये तीसरी को ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट? थर्ड वन हैज टू बी ड्रॉप. लेकिन तीसरी वाली को ड्रॉप करना है तो इसको मैं लिखूंगा 3.4 ही, क्योंकि इसका 2 जो है ये 5 से क्या है बेटा? छोटा है. अगर जिसको ड्रॉप करना होता है वो डिजिट 5 से छोटी हो तो उससे पिछले वाले डिजिट को हम लोग चेंज नहीं करते. अगर 3.72 है, अगेन हम क्या बोलेंगे? इट इज 3.7 ओनली, क्योंकि 2 इज लेस देन 5 अगेन. अभी 7.36 है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, इसमें 3 है, 6 को ड्रॉप करना पड़ेगा. तो राउंड ऑफ करने के लिए इसको मैं 7.4 लिखूंगा, क्योंकि 6 जो है 5 से क्या है? बड़ा है. मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? और 7.47 है, इसको राउंड ऑफ करना है मुझे. 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेनी है फाइनली अपने आंसर में, तो इसको लिखूंगा मैं 7.5, क्योंकि मेरे पास 7 जो है वो 5 से बड़ा है. दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? सारी कहानी क्लियर हो रही है कि कैसे हमने राउंड ऑफ करना है इस चीज को. लेकिन हम फंसते कहां हैं? हम फंसते वहां हैं जहां पे 5 आ जाए, राइट? जहां पे क्या आ जाए बेटा? 5 आ जाए.
तो 5 के हमने, ये तो सिंपल रूल्स मालूम है हम लोगों को, सभी लोग जानते हैं हम इस चीज से, इसलिए इसको मिटा रहा हूं मैं, कोई इसकी ऐसी आवश्यकता नहीं है, सबको मालूम है कि कैसे हमने इसको राउंड ऑफ करना। लेकिन राउंड ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, आप बोलो सर आपने इसको 3.4 तक ही क्यों लिखा, इसको 3 क्यों लिख लिया आप लोगों ने? भाई 2 बोली है अल्टीमेटली आंसर में, जो बोला है वही करेंगे ना, अपनी मर्जी थोड़ा करनी है हम लोगों ने। अब बताओ, मेरे पास है क्वेश्चन 3.453 और 7.654, एक मिनट थोड़ा इसको नीचे लिखता हूं, आपको रूल ही बताना है। 7.654 और एक है 9.857। अब देखो जी फंस गए, मुझे चाहिए 2 ही, हम ये आई वॉन्ट जस्ट 2, मुझे इन 2 डिजिट्स को लेना है। आगे है 5, अब इसको मैं क्या करूं, इसको मैं 3.5 करूं कि नहीं करूं? यहां पे मुझे 7.654 है, 2 ही लेनी है मुझे। अब क्या करूं, आगे इस वाले को मैं 7.7 करूं कि 7.6 रहने दूं? अब यहां भी ये 9.857 है, क्या करूं? फंस गए। जरा सोचो क्या करना चाहिए, जस्ट थिंक अबाउट इट कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। टेक 10 सेकंड्स टू थिंक अबाउट इट। सोच लिया? देखो जी क्या करना है हम लोगों ने, अगर 5 के बाद नॉन जीरो नंबर है, ये क्या है बोलो, ये है नॉन जीरो, राइट? इस 5 को मुझे ड्रॉप करना है बिकॉज 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए मुझे, और 5 के एक्सीड करता हुआ नंबर नॉन जीरो है, तो आई विल इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। यहां भी देखिए 5 के बाद जो नंबर आ रहा है एक्सीडिंग वो नॉन जीरो है, आई विल इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। अब 7.75 नहीं लेना, बिकॉज अल्टीमेटली कितनी बोली है हमें आंसर में लाने के लिए? 2 ही बोली है। अब यहां देखो क्या बना, 9.857 नॉन जीरो है, तो आई राइट इट डाउन एज 9.9। एक रूल और बन गया हमारे पास। वो रूल क्या बना बच्चे, कि अगर मुझे 5 के बाद वाला नंबर नॉन जीरो नंबर है, तो जो 5 के पहले वाला नंबर जिसको मैंने रखना है और 5 को राउंड ऑफ कर देना है, तो जो 5 के पहले वाला नंबर है उसको मुझे 1 से इंक्रीज कर देना है। यही कहानी है, ठीक है जी। अब ये तो कहानी होगी बड़ी सिंपल कि जी 5 के बाद वाला नंबर दिया था मुझे, 5 के बाद वाला नंबर जो था वो मुझे गिवन था, लेकिन क्या मुझे 5 के बाद वाला नंबर हमेशा गिवन होगा? जरूरी नहीं है कि गिवन हो। जैसा कि मेरा अगला है, देखिए अब 3.45 है, 3.450 है, 4.35 है, 4.350 है, या कह लीजिए 4.50 है, 2.25 है, 2.250 है, या 2.35 है। चलिए क्वेश्चन पेपर मैंने पहले से बना के रखा है ताकि बार बार मेरा टाइम वेस्ट ना हो सोचने में कि क्या क्वेश्चन देना आप लोगों को। 3.45 है, देखो जी ये 2 चाहिए मुझे, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है। यहां भी मुझे ये 2 चाहिए हैं, इसको मैंने राउंड ऑफ करना है। रूल क्या है, अगर 5 के बाद अगर यहां पे नॉन जीरो नंबर 1 होता तो हमारी टेंशन खत्म थी, बिकॉज उस केस में इसको मैं 3.5 लिखता ना बोलो, है ना। लेकिन मेरे पास वो नॉन जीरो नंबर 1 कुछ नहीं, आगे कुछ है ही नहीं, या जीरो हो या कुछ भी ना हो, तो उसके लिए रूल क्या कहता है बेटा, कि आप इस डिजिट को देखो, अगर ये डिजिट इवन है तो इसको ऐसा ही रहने दो जैसा है। अगर ये डिजिट इवन है इसको ऐसा ही रहने दो, जैसे चाहे जीरो है चाहे कुछ भी नहीं आगे। पर अगर ये डिजिट ऑड है, जैसा कि इस केस में हो गया, तो इसको 1 से इंक्रीज कर दो। अगर ये डिजिट ऑड है तो इसको 1 से इंक्रीज कर दो। अब देखो 4.450, मुझे ये 2 चाहिए सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस दोनों को राउंड ऑफ करना है मैंने। अब 5 के आगे 0 है तो फिर 5 का पिछला देखेंगे हम लोग, अगर 5 का पीछे वाला देखेंगे वो इवन है तो उसको क्या छोड़ेंगे हम लोग, वही छोड़ेंगे। अब देखो 4.350 की वैल्यू भी कितनी है, 4.44 है, और 4.450 की वैल्यू भी कितनी है,
4.4 ही है। और अब 2.25 पे आते हैं। भैया ये दो चाहिए मुझे, 5 को राउंड ऑफ करना है और 5 से पहले वाला क्या है मेरे पास, इवन है, तो इसको मैं वैसे ही छोड़ दूंगा। 2.250 में भी इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे 5 को राउंड ऑफ करना है, उसके आगे 0 है, तो भी मैं इसके पिछले नंबर को देखता हूं, वो इवन हो तो मैं उसको जैसा है वैसा ही छोड़ देता हूं। अगर वो ऑड हो, ये जैसे ऑड है मेरे पास यहाँ पे, 5 को राउंड ऑफ करना है, तो आई विल राइट डाउन इट एज व्हाट विल बी 2.4। अब बेटा इससे आसान तरीका नहीं समझाने का, ठीक है। तो आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। जहां तक मुझे लगता है कि राउंडिंग ऑफ हम लोगों ने कैसे करनी है, ठीक है। तो बच्चे फटाफट से एक बार हम लोग रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं इस चीज की, कि अगर मुझे राउंड ऑफ करना हो किसी डिजिट को, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। अगर वो डिजिट जो है जिसको राउंड ऑफ करना है वो 5 से बड़ी है, तो उसके पीछे वाली एक नंबर से बढ़ जाती है, छोटी है तो वही रहती है। लेकिन अगर वो 5 ही हो या 0 फॉलोड बाई 5 हो, उस सिचुएशन में हम लोग 5 से पहले वाले डिजिट देखते हैं क्या है। अगर 5 से पहले वाले डिजिट मेरे पास इवन है तो हम 1 से बढ़ाते नहीं हैं, अगर ऑड है तो हम 1 से उसको बढ़ा देते हैं। चलिए एक हम छोटी सी एक्सरसाइज और करते हैं इसके अंदर। इसको मैं, आप एक लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसको रब कर देते हैं। और क्वेश्चन है कि राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब 4 की बात नहीं कर रहा, कितने की बात कर रहा है ये, कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में इसको राउंड ऑफ करो भाई। तो 3 चाहिए जी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी हो गई कि 3 चाहिए। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको नजर आ रही हैं, पहले तो ये देख लो आप लोग। ये लीडिंग 0 इनसिग्निफिकेंट 1 2 3 4 आ रही है, इसमें सिग्निफिकेंट नजर आपको। तो किसको ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप करना है। और ये डिजिट जो है 5 से छोटी है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर हम लोग, 0.0542 Now it has got 3 significant figures in this, right? 2.345, interesting, जो मैं कहानी बोल रहा था आपको, 2.345। मुझे ये 4 है, मुझे ये 3 चाहिए, चौथा नंबर 5 है जिसको ड्रॉप करना है। जिसको ड्रॉप करना होता है, अगर वो 5 होता है तो उससे पीछे वाले को हम देखते हैं, अगर वो इवन होता है तो जो होता है उसको वैसा ही रख देते हैं। 2.34 बन गया। समझ गए मेरी बात को आप लोग? 3 चाहिए आंसर में, 2 नहीं चाहिए। 2.435 ये 3 है। अब ये 3 चाहिए मुझे आंसर में, 5 को ड्रॉप करना है, 5 से पहले वाला जो है वो ऑड है, तो इसको हम बढ़ा देंगे, क्या बन जाएगा, 2.44 बन जाएगा। अब देखो 3.1352, इसमें कितनी है बोलो, इसमें 5 है, चाहिए कितनी मुझे, 3, तो 5 और 2 को ड्रॉप करना है, तो 5 हो और उसके आगे एक नॉन जीरो हो, तो हम इसको वैसे भी 1 से इंक्रीज कर देते हैं। अब देखो 1.4650, अब मुझे चाहिए सिर्फ 1.4650 को ड्रॉप करना है मैंने। 5 हो या 50 हो आगे, तो उसके पीछे वाले डिजिट को हम देखते हैं इवन है कि ऑड है, ये इवन है, तो इसको हम उतना ही रहने देंगे 1.46। अब अपने आंसर्स जो हम लोगों को, अब देखो ये चीज आपको हर एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन के अंदर आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा उस आंसर को आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स को रिस्पेक्ट देकर लिखना होगा। बोला गया होगा अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो आपको ये रूल्स वहां पे अप्लाई करने पड़ेंगे, अदरवाइज यू गाइस विल बी टोटली कंफ्यूज्ड, और आंसर इतने मैचिंग रहेंगे वहां पे कि आपको लगेगा ये भी आंसर है यार, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है ना। तो राउंडिंग ऑफ के रूल ही पता होने चाहिए, और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहां मिलेंगी या 2 कहां मिलेंगी जिसमें लिखा गया है, कोई पता होना चाहिए बेटा आप लोगों को, राइट। तो आई गेस काफी लंबा लेक्चर हो गया आज का, 50 मिनट्स का अप्रोक्सीमेटली होने वाला है। तो इसमें अब एक छोटी सी बात बची है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे देखते हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन उसको कैसे अप्लाई करते हैं। उसके थोड़े से न्यूमेरिकल ज्यादा कवर करना चाह रहा हूं, तो इसलिए ऐसा करते हैं कि आज के लेक्चर को यहां वाइंड अप करते हैं।
जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा आपको मैं रिकैप्चुलेशन देता हूं। हमने बेटा इसमें सबसे पहले पढ़ा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसमें कि हम किसी भी नंबर को n इंटू 10 की पावर x की फॉर्म में लिखते हैं। जो स्मॉल n होता है वो 0.5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। तो जो 10 की पावर आती है उसको हम बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, मतलब कितनी बड़ी या कितनी छोटी है फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू, उसका हमें अंदाजा हो रहा है। अगली बात पे आए बच्चे अगर हम लोग, तो हमने पढ़ा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो जो डिजिट्स मैं सर्टेन हूं, लेकर के श्योर हूं, मान लीजिए कॉन्फिडेंट हूं, एक्यूरेट जिसको मैं बोल रहा हूं, प्लस एक जो हमारे जिसको लेकर के मैं श्योर नहीं हूं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, दे आर दी अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद मैंने बात की बच्चे आप लोगों से कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने से पहले एक क्वेश्चन की बात की कि 5.0 किलोमीटर को हम कितने टाइप से लिख सकते हैं। तो उसमें सबसे सही आंसर कौन सा होगा, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन वी टॉक्ड अबाउट कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या हैं। ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, जीरो ट्रैप बिटवीन टू नॉन जीरो, या टू नॉन सिग्निफिकेंट आर सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट, leading zeros are never significant, order of magnitude is never significant, pure constants or pure numbers they have got infinite significant figures, और एक यूनिट्स को चेंज करने पे सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होती। रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ में मैंने आपसे बात करी बच्चे कि हमने नॉर्मली तो 2.74 है, 4 को ड्रॉप कर रहा तो 2.7 ही रहेगा। अगर 2.76 है, 6 को ड्रॉप करना है तो 2.8 बन जाएगा, जो हम पढ़ते हैं। लेकिन फंसते कहाँ है, अगर 2.75 है तो क्या करना है, तो उसके पहले वाला देखना है, ऑड है तो 1 से बढ़ाना है, 2.8 बन जाएगा, इवन है तो वही छोड़ देना है जो है। तो ये हमारे पास राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं। तो हम जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आंसर को हमें राउंड ऑफ करने की आवश्यकता पड़ेगी तो कितना हैंडी, कितना यूजफुल चीज रहेगी बेटा। सो गाइस आज के लिए इतना ही। होप यू गाइस आर वाचिंग द कंप्लीट वीडियोस, बिकॉज सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वीडियोस मत देखिए बेटा, लर्निंग के लिए वीडियोस देखिए, सो दैट यू गाइस गेट द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस क्लास, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइस, होप you guys are enjoying back at home with Physics Simplified by Atul Tandon. I'll be keeping in touch with you all the time, recording lectures especially for JEE, NEET, +1 and +2 physics. Thank you so much guys, bye bye and take care.